नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएमसी इनसाइट पे। दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि बीओक्यू, एस्टिमेशन और रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या होता है, उसके बारे में सारी डिटेल हमने पिछले वीडियोस में देख ली है। आज हम जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं दोस्तों, वो अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को बीच में अटका सकता है और वो टॉपिक है दोस्तों कैश फ्लो। तो कैश फ्लो को मेंटेन करना और कैश फ्लो क्या है ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब के बाद में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैश फ्लो एक्चुअल होता कैसा है, कैश फ्लो क्या होता है, इसके इसके बाद में जो है प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी होने के बाद भी पैसा क्यों फंस जाता है प्रोजेक्ट में, और जो दूसरी बात है कि साइट पर कैश फ्लो को प्रैक्टिकली कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों चीजें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको कैश फ्लो के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और आपका प्रोजेक्ट जो है वो अच्छी तरीके से स्मूथली रन कर सके। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मेरा काम अच्छा लगता है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या है, व्यूज आते हैं लेकिन चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, तो आपको तो इसमें कुछ नहीं, पैसा वैसा नहीं, कुछ नहीं लगता है, लेकिन क्या है दोस्तों कि मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है कि हाँ काम करना चाहिए, अच्छी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, इसमें मुझे भी अपना टाइम और ये सब शेड्यूल में से निकाल के इन्वेस्ट करना पड़ता है। मैं कोशिश करता हूं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक पहुंचे ताकि आपका कोई प्रोजेक्ट कहीं ना अटके। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम कैश फ्लो का ही वीडियो। दोस्तों कैश फ्लो का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये हमें समझना चाहिए कि कैश फ्लो होता कैसा है, कैश फ्लो होता क्या है। तो दोस्तों कैश फ्लो का मतलब है कि राइट टाइम पर पैसा आना और राइट टाइम पर पैसा प्रोजेक्ट में से जाना। इसी को बोलते हैं कि पैसा आना भी चाहिए टाइम पे और पैसा जाना भी चाहिए टाइम पे। जब ये दोनों चीजें मेंटेन होती है तब जाके एक अच्छा कैश फ्लो मेंटेन हो सकता है किसी भी प्रोजेक्ट में। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट पे जो है प्रॉफिट तो पेपर पे दिखता है, लेकिन कैश फ्लो वीक हो जाता है ना, तो लेबर पेमेंट रुक जाता है, बहुत बार मटेरियल का सप्लाई रुक जाता है साइट पे, या साइट का स्लो डाउन हो जाता है। तो ये चीजें जो है वो कैश फ्लो वीक होने की वजह से साइट पे हो सकती है। इसलिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नॉर्मली दोस्तों बहुत बार आपने भी सुना होगा, कहा जाता है कि प्रॉफिट तो पेपर पर होता है पर प्रोजेक्ट जो है वो कैश से चलता है। दोस्त एस्टिमेशन वर्सेस कैश फ्लो। अब एस्टिमेशन भी हम करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, आप चाहे तो पिछले वीडियो में जाके एक बार वो चेक कर सकते हैं। तो कैश फ्लो कैसे, एस्टिमेशन क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, बट कैश फ्लो और जो आपका एस्टिमेशन, इसको हम दोनों को कंपैरिजन कैसे है वो एक बार पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों एस्टिमेशन हमें बताता है कि टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या होने वाला है। दूसरी बात बताता है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा प्रोजेक्ट में, ये हमें एस्टिमेशन बताता है। लेकिन कैश फ्लो जो है वो कैश फ्लो हमें ये बताता है कि मंथ वाइज कितना पैसा हमें प्रोजेक्ट में लगने वाला है। आरए बिल जो है हमारा, आरए बिल का पेमेंट हमें कब कब मिलने वाला है, कब कब मिल सकता है, ये कैश फ्लो में देखा जाता है। और तीसरी बात जो है आपकी वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट हमें कितना होने वाला है किसी भी प्रोजेक्ट पे, ये हमें कैश फ्लो से पता चलता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया आपका एस्टिमेशन और कैश फ्लो का। ये जो प्रॉब्लम साइट पे आती है ना कभी भी कैश फ्लो की वजह से, ये कब स्टार्ट होती है ये समझना ज्यादा जरूरी है। एस्टिमेशन अच्छा हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी में प्रोजेक्ट मिल गया, वर्क ऑर्डर हाथ में आ गया और एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कैश फ्लो का प्लानिंग भी करना एक बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी प्रोजेक्ट में, फिर वो आपका छोटा सा प्रोजेक्ट हो, आपका 1 लाख रुपए का हो, 1 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो, 50 करोड़, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, कितना भी छोटा प्रोजेक्ट हो, आपको जो है कैश फ्लो का प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों इसमें तीसरी जो बात आती है वो आती है कि प्रोजेक्ट साइट पर पैसा कहां फंस जाता है। प्रोजेक्ट चालू तो हो जाता है लेकिन एक स्टेज आती है कि जहां पे पैसा अटकना चालू हो जाता है और प्रॉब्लम आने चालू हो जाते हैं, वहां पे कैश फ्लो वीक होना चालू हो जाता है। तो ये कहां कहां पे पैसा फंस सकता है प्रोजेक्ट में, ये समझना ज्यादा जरूरी है। जब भी हम प्रॉब्लम समझेंगे ना तब हम सॉल्यूशन निकालने की बात कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि पैसा हमें कहां कहां फंस सकता है हमारे प्रोजेक्ट का। तो
जब मटेरियल के लिए सप्लायर जो होते हैं हमारे, वो सप्लायर लोग हमें एडवांस में पेमेंट मांगने लगते हैं, क्रेडिट की बजाय एडवांस पेमेंट मांगने लगते हैं, तो पैसे का अटकाव आना चालू हो जाता है। दूसरी बात अगर कोई है तो वो है लेबर का हम मंथली की बजाय वीकली पेमेंट स्टार्ट कर देते हैं। बहुत बार सिविल कंस्ट्रक्शन में वीकली पेमेंट का एक प्रोसेस होता है। कई बार ऐसा होता है, एक नॉर्मल एक कुछ प्रोसेस होते हैं कि वीकली खर्ची दी जाती है और मंथली सैलरी दी जाती है। लेकिन कभी कभी जो है, अगर इमरजेंसी में कभी नाका से लेबर आते हैं या कोई टेम्पररी लेबर आ जाते हैं, तो उनको वीकली पेमेंट करना पड़ता है। जब लेबर का क्रंच साइट पे होने लगता है, तो किसी भी हाल में लेबर चाहिए, तो लेबर कैसे कि अपने हिसाब से डिमांड कर दे कि हमें वीकली पेमेंट चाहिए, तो हम अपना काम निकालने के लिए उस प्रोजेक्ट में हम लेबर को वीकली पेमेंट देना चालू कर देते हैं। वहां पे हमारा पैसा अटकना चालू हो जाता है। दूसरा, आरए बिल सबमिट तो हो जाता है हमारा टाइम पे, लेकिन जो हमारे ऑर्डर में टर्म है, वो अगर 30 दिन से 60 दिन के बीच में अगर पेमेंट आने का हमारा ऑर्डर में पेमेंट टर्म है, तो जब ये आरए बिल सबमिट हो जाता है, आरए बिल मतलब रनिंग अकाउंट बिल, आगे जाके हम लोग इसे भी समझ लेंगे कि आरए बिल होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या मेंशन होता है, हर एक चीज समझेंगे। तो ये आरए बिल सबमिट तो हो जाता है टाइम पे, लेकिन वो जो पेमेंट है, वो हमें क्लाइंट जो देता है, वो उसके वर्क ऑर्डर में जो लिखा हुआ टर्म है पेमेंट का, उसके हिसाब से देता है। 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज, वो अपने प्रोसेस से चलते हैं। बट हमने इसको अगर सोचा नहीं है कैश फ्लो के प्लानिंग में, तो ये आपको पैसा अटका के प्रॉब्लम करना चालू कर देता है। चौथी जो बात होती है दोस्तों, कि रिटेंशन की मनी हमारे बिल में से काटी जाती है। इसके लिए हमेशा ही प्रोजेक्ट चालू करने से पहले वर्क ऑर्डर के सारे टर्म्स कंडीशंस हमें स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, पूरे अच्छी तरह से समझ के, अगर हमारे पॉसिबिलिटी, हमारे बस में वो चीज है, अगर हमारे बस में वो प्रोजेक्ट है, तो ही हमें वो वर्क ऑर्डर पे साइन करना चाहिए। बहुत बार होता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ में ऐसा कि ऑर्डर तो ले लेते हैं, बट बाद में अटक जाते हैं टर्म्स कंडीशंस में। तो अगर आरए बिल में अगर रिटेंशन अगर 5%, 10%, 15% अगर रिटेंशन है और वो कटना चालू हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका एक अमाउंट के बिल में से उतना पैसा कट जाता है, और वो ही आपके प्रोजेक्ट को कैश फ्लो में प्रॉब्लम करना चालू कर देता है। पांचवी जो बात होती है दोस्तों, कि कई सारे ऑर्डर्स में जो होता है ना, कुछ क्लाइंट जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप एक काम करो, पहले आप जीएसटी का पेमेंट पे करते चलो, हमें चालान बताते जाओ, या हमारे पोर्टल पे बताएगा, उसके बाद में हम जीएसटी का पेमेंट रिलीज कर देंगे। अब जीएसटी कितना होता है, नॉर्मली 18%, तो उतना पैसा जो है 18% आपका पूरे आरे बिल का अटक जाता है। जब तक मतलब आपको पहले एडवांस पेमेंट करना पड़े। एक तो पहले आपका एक एग्जांपल, अगर हम लोग ने 5 लाख का बिल डाल दिया, तो 18×5 = 90, मतलब 90,000 रुपए एक तो हमारा पहले कम मिल जाता है जीएसटी की वजह से। जीएसटी का पेमेंट हमके बाद में भरना है, लेकिन हमने बिल बुक कर दिया तो हमको तो जीएसटी का बिल पे करना है, जीएसटी पे करना है। तो जीएसटी पे करने का मतलब दो बार हमारे पास प्रॉब्लम हो गया। एक तो 18% पहले हमारा कम हो गया, दूसरा 18% पहले अपने को जेब से भरना पड़ेगा या आने वाले बिल से भरना पड़ेगा, और फिर उसको हमको रीइंबर्स मिलेगा क्लाइंट की तरफ से। मतलब ये 18% आपका जीएसटी का पेमेंट का एक प्रॉब्लम चालू हो जाता है, वो 18% का घाटा। दूसरी बात, जो छठी बात आती है दोस्तों, की एक्स्ट्रा आइटम जो होते हैं, क्लाइंट बहुत बार वर्क ऑर्डर के बीओक्यू के अलावा भी कुछ काम होते हैं, एक्स्ट्रा में काम होते हैं, तो उसका जो एक्स्ट्रा वर्क का जो भी रेट है, वो रेट बाद में अप्रूव होना चालू हो जाता है। तो ये सारे जो 6 प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए, ये प्रॉब्लम आपके प्रोजेक्ट में कैश फ्लो का इश्यू स्टार्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि अगर आपका समझो मंथली साइट एक्सपेंसेस आपका 50 लाख है, एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं, और मंथली आरए बिल का वैल्यू आपका 55 लाख हो रहा है। पेमेंट साइकिल आपके ऑर्डर टर्म में है 45 डेज का, मतलब 45 दिन का। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कम से कम 1.5 महीना, अगर आपका 45 डेज का पेमेंट टर्म है, पेमेंट आपका 45 डेज में आना है बिल सबमिशन के बाद में, मतलब पहला 1 महीना बिल डालने के लिए, और उसके बाद में जो है 45 डेज, और नेक्स्ट बिल वापस से आपको अगले महीने में डालना है। मतलब आपको कम से कम 1.5 महीने का पैसा जो है आपको अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट के लिए तैयारी रखना पड़ेगा। यानी अगर 50 लाख का आपका मंथली एक्सपेंसेस है, तो कम से कम 70 से 75 लाख रुपए आपकी जेब में, आपके अकाउंट में, आपके सीसी में होने जरूरी है, ताकि आप उस प्रोजेक्ट के कैश फ्लो को अच्छी तरह से मेंटेन कर सके। अगर ये हम प्लानिंग पहले नहीं करते हैं दोस्तों, तो प्रोजेक्ट आपका कितना भी अच्छा हो, कितना भी सही हो, कितना भी प्रॉफिटेबल हो,
लेकिन वो रुकना 99% कंफर्म है। बहुत बार हमने खुद ये देखा है कि ऐसी सिचुएशन में प्रोजेक्ट रुक जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, सप्लायर का पेमेंट रुक जाता है, मटेरियल आना साइट पे बंद हो जाता है, लेबर काम करना बंद कर देता है, और अल्टीमेटली सबका जो रिजल्ट आता है वो प्रोजेक्ट स्लो डाउन होके धीरे 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 प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट भी लॉस में जाने लगता है। तो दोस्तों, इस कैश फ्लो को हम कंट्रोल कैसे करें? अब कैश फ्लो को कंट्रोल अगर हमें करना है साइट पे, तो इस कैश फ्लो को कंट्रोल करने का मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूं। क्या क्या चीजें आपको साइट साइट में, प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपका एक कैश फ्लो ठीक तरीके से मेंटेन हो और कंट्रोल हो सके। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि आपको मंथ वाइज कैश फ्लो का स्टेटमेंट बनाना चाहिए। जो भी आपका मंथली एक्सपेंसेस है, मंथली एक्सपेंसेस कितना आने वाला है, हमारे पास में बिलिंग कितना होने वाला है, और बिल के सामने हमारे क्रेडिट टर्म के हिसाब से हमें पेमेंट कब आने वाला है, ऐसा एक मंथली हमें कैश फ्लो का मंथ वाइज स्टेटमेंट हमें बनाना चाहिए कभी भी प्रोजेक्ट चालू करने से पहले। दूसरी बात, मटेरियल प्रोक्योरमेंट का प्लानिंग होना चाहिए। पूरे प्रोजेक्ट में हमने जब शेड्यूल बनाते हैं, प्रोजेक्ट का किसी भी प्लानिंग बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, तो वो शेड्यूल बनाने के टाइम में हमें पता होता है कि कौन सा मटेरियल हमें कब लगने वाला है। तो वो मटेरियल का भी हमारा प्रोक्योरमेंट का मतलब डिलीवरी का एक शेड्यूल बनाना चाहिए। तीसरी बात, सप्लायर के साथ में, हमारे जो भी सप्लायर्स है उन सप्लायर्स के साथ में हमेशा ही हमें टर्म्स डिस्कस कर लेने चाहिए। हमें कितना मैक्सिमम क्रेडिट मिल सकता है, कितने मिनिमम रेट्स पे, ये हमें पहले से ही पूरा तैयारी करके रखना चाहिए प्रोजेक्ट चालू करने से पहले। चौथी बात दोस्तों, लेबर की प्रोडक्टिविटी पे हमें कंट्रोल रखना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि प्रोजेक्ट चालू हो जाता है, बट चालू वाले प्रोजेक्ट में कैश फ्लो अच्छा रहता है, अगर आपकी जेब में पैसा है तो पैसा भी आता है जाता है, प्रोजेक्ट अच्छा चलता है। उस टाइम पे हमारे साइट इंजीनियर हो गए या हम खुद हो गए या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, इनका लेबर की तरफ ध्यान थोड़ा कम हो जाता है और उनके प्रोडक्टिविटी पे कंट्रोल नहीं रहता है। कौन आदमी कितना काम कर रहा है, अगर 10 20 50 आदमी है तो एक बार ध्यान रह सकता है, लेकिन आदमी जैसे बढ़ जाते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी पे पीरियोडिकल ध्यान देना जरूरी है। ये मैंने सारा मेरे पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, आप जाके एक बार चेक कर सकते हो कि लेबर की प्रोडक्टिविटी पे कैसे हमें ध्यान देना चाहिए। पांचवी बात है दोस्तों कि आरए बिल हमारा हमेशा ही टाइम पे सबमिट होना चाहिए। अगर आपका 1 तारीख को प्रोजेक्ट चालू हो रहा है तो महीने की 25 से 30 तारीख के बीच में किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में आपका आरए बिल यानी रनिंग अकाउंट बिल आपका पूरी तरीके से मेजरमेंट वेरीफाई करते, जेएमएस बना के, उसको क्लाइंट का सिग्नेचर लेके पूरा आरए बिल जो है आपको सबमिट करके क्लाइंट का रिसीविंग उस बिल पे लेना चाहिए कि हाँ इस डेट पे, इस डेट पे हमने सर्टिफाइड बिल क्लाइंट को सबमिट कर दिया है। ये पांचवी बात हो गई। और छठी बात जो आती है दोस्तों कैश फ्लो कंट्रोल करने के लिए, वो एक्स्ट्रा काम जो भी होता है साइट पे, वो हमेशा ही काम करने से पहले उसके रेट हमें अप्रूव कर लेने चाहिए, ताकि एक तो पहली बात है कि उस काम होने के बाद में आपको उसमें घिस घिस ना करना पड़े कि सर ये रेट इतना था, ये इतना मेरा खर्चा हुआ। और एक बार काम होने के बाद में तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन एक बार आपने काम कर दिया तो काम करने के बाद में निगोशिएशन का पावर आपके हाथ से निकल जाता है। तो इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा काम आप करो साइट पे, उसका पहले क्लाइंट से रेट का अप्रूवल ले लो। तो ये 6 बातें जो है दोस्तों, ये आपके प्रोजेक्ट का कैश फ्लो कंट्रोल करने में हमेशा ही बहुत अच्छी तरीके से काम में आएगी और आपको एक काम करने का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर दोस्तों, कभी भी एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर काम चालू करने से पहले प्रोजेक्ट का कैश फ्लो चेक करता है कि इस प्रोजेक्ट में क्या कैश फ्लो होने वाला है, कैसे मेंटेन होने वाला है, 2 महीना 3 महीना शुरू का कैसे रन होने वाला है, और आगे कैश फ्लो कैसे मेंटेन करना है, वो सबसे पहले प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन से पहले ये देख लेता है। यही एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर की स्किल होती है दोस्तों, राइट। आने वाले समय में दोस्तों मैं आपको पीएमसी इनसाइट की तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मास्टर कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूं कि कैश फ्लो का प्लानिंग कैसे किया जाता है, कैश फ्लो को कंट्रोल कैसे किया जाता है,
एक मैंने एक आपको छोटा सा ट्रेलर बताया, इसमें छोटी छोटी बातें बताई है, लेकिन बहुत सी चीजें होती है जो इसमें इंपैक्ट करती है, जो इतना एक एक वीडियो में समझाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं अपने कोर्स में ये हर एक चीज आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं कि कैश फ्लो का प्लानिंग कैसे करना है, वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करना है, इसके अलावा बिलिंग और आरए बिल का प्रोसेस कैसे होता है, आरए बिल कैसे बनाया जाता है, आरए बिल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है तो हम कहां से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल का बजटिंग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कॉस्ट कंट्रोल और प्रॉफिट का प्रोटेक्शन कैसे करना है। जब आपका कॉस्ट कंट्रोल होगा तभी प्रॉफिट प्रोटेक्ट होगा, कॉस्ट पे कंट्रोल गया तो आपके हाथ से प्रॉफिट भी चला गया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जैसे मैंने बोला, रिक्वेस्ट किया आपसे कि आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको इसके अलावा और कुछ अच्छे कंटेंट्स चाहिए और कुछ आपको क्वेरी है तो कमेंट में लिखिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकूं अगले वीडियो में या पर्सनली। तो दोस्तों मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।